हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि आपका यूथ कम्युनिकेशन साइंस का जो बीपीएससी के लिए आपका प्रैक्टिस बुक लेकर आ रहा है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस से सिर्फ 2 करवा चुके हैं और आप 2 करवा चुके हैं। आगे प्रैक्टिस आपका तीसरा होने वाला है, जो आपके मध्य विद्यालय बिहार सिटी मध्य विद्यालय क्लास 6 से 8 तक के लिए है। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हो जाए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इसे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्रैक्टिस सेट आज नंबर 3 है। 2 तक हो चुका है, आपने वो वीडियो नहीं देखी, जाके वीडियो देखिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट का 3 का पहला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी जो है उसको भारत का 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1949। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा? 14 सितंबर 1949। बी आपका राइट हो जाएगा, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय परिवार क्या है? भारतीय परिवार की भाषाओं के केतुमु और शतम वर्ग विभाजन किस सिद्धांत ने किया? बेलूर, अशकोली, क्रिएशन, एस्टुवर्ट। भारतीय परिवार की भाषाओं को केतुम और संतम वर्ग विभाजन किस विद्वान ने किया? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? अशकोली। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संपर्क भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, नेपाली। भारत की संपर्क भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट से जवाब दे दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी, मैथिली, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, 80 क्वेश्चन है टोटल। मैथिली नहीं है, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 15, 14, 11। हिंदी में स्वर्ण वर्णों की, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मात्रा मतलब उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कितने हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी शब्द है, कालिदास, भास्कर, कैलाश, अमावस्या। शुद्ध वर्तनी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 अमावस्या भी आपको राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, आविष्कार, बिरहनी, प्रतिष्ठ, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा वाक्य शुभ है? पहला, मैं आपकी गुस्सा सुगमता पर मुग्ध हूँ। दूसरा, मैं आपके सोने पर मुग्ध हूँ। तीसरा, मैं अपनी सुनज्जा पर मुग्ध हूँ। और डी में इनमें से तीनों वाक्य अशुभ है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? कौन सा वाक्य शुभ है? मैं आपके सौजने पर मुग्ध हूँ, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मतैक में संधि है, गुण संधि, वीर संधि, अयादि, यन संधि। क्वेश्चन नंबर 10 वृद्धि संधि, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्धन का संधि विच्छेद होगा, नि प्लस धन, निस प्लस धन, निर्ध प्लस धन, नीर प्लस धन। निर्धन का क्वेश्चन नंबर 11 नी प्लस धन, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ईश्वरी किसकी पर्यायवाची शब्द? धरती, पत्नी, पार्वती, मैना। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? ईश्वरी पावर्ती, क्या होगा? पावर्ती, सी आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, आकर्षक शब्द का उपसर्ग है, आ, अन, अ। बी आ। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रमुख में समास है, अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, गुण। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 चंद्रमुख में समास है, तो कौन सा होगा? 14 का क्या होगा राइट आंसर आपका? कर्मधारय, से आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जल शब्द है, योग, रूढ़, रूढ़, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। जल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? रूढ़, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सूत्र का उत्पत्ति के आधार पर शब्द में के भेद हैं, रूढ़, यौगिक, युगरूढ़, विकारी, अभिकारी, त्रिपार्थी, अनेकार्थी, समार्थी, विलोम, तद्भव, तस्म, देशज, विदेशज। सूत्र या उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है। क्वेश्चन नंबर 16 तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज।
ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 परिश्रम शब्द है रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। परिश्रम शब्द जो है क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा राइट आंसर? परिश्रम शब्द है क्या है? यौगिक है, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, घोड़ा, पक्षी, तोता, शिव। हरि का अनेकार्थी शब्द नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा राइट आंसर? पक्षी, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है पत्राचार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चार, अचार, आर, अचार। क्वेश्चन नंबर 19 अचार, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, 1। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? 2 प्रकार के, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 10, 12, 6, 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? क्वेश्चन नंबर 22 का 11, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरा कुत्ता काला है, क्या है? मेरा कुत्ता काला है। वाक्य में काला शब्द किस प्रकार का विशेषण है? परविशेषण, विधेय विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, अंत विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 विधेयक विशेषण, भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या है? टहलना जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना शब्द क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, क्रियात्मक संज्ञा, नाशबोधक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा, या क्या है? क्रिया, क्रिया थर्क संज्ञा, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है मैं पुस्तक पढ़ी। वाक्य में वाच्य, भाववाच्य, कृतिकवाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। मैं पुस्तक पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? सी कर्मवाच्य, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 है फटाफट किस प्रकार का अवयव है? परिमाणवाचक, रीतिवाचक, संबंधवाचक, समूहवाचक। फटाफट क्वेश्चन नंबर 26 रीतिवाचक, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। वाक्य में कुछ शब्द है सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, अवयव। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 27 विशेषण, सी आपका राइट हो जाएगा। लाइक कर दीजिएगा हमारे पिछले अध्याय के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 है दरवाजे पर कोई खड़ा है। वाक्य में कोई शब्द क्या है? क्या है? दरवाजे पर कोई खड़ा है। संज्ञावाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। दरवाजे पे कोई खड़ा है, वाक्य में कोई क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 है वाक्य का प्रकार एक प्रकार नहीं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, पूर्ण वाक्य। वाक्य का प्रकार इसमें से कौन एक वाक्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? पूर्ण वाक्य, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्यों से परिवर्तन करना कहलाता है। वाक्य रचना, उपवाक्य, वाक्य रूपांतरण, वाक्य संयोजन। किसी वाक्य को दूसरे वाक्यों से परिवर्तन करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 वाक्य रूपांतरण, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है सार्थक शब्द का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी भाव या विचार के साथ तुलना व्यक्त कर सकता है कहलाता है। वाक्य, शब्द, वाक्य, विशेष। क्वेश्चन नंबर 31 सार्थक शब्द का ऐसा व्यवस्थित समूह है जो किसी भाव या विचार के लिए विचार को क्या हो जाएगा? वाक्य, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। वाक्य में अशुद्धि है, क्या? उसने अनेक प्रकार की विद्या सीखी। उनसे अनेक अनेक प्रकार की विधा, इनमें से कौन सा वाक्य जो वो अशुद्ध है, मतलब गलत है? क्वेश्चन नंबर 32 विधा, विधा जो है वो गलत है, जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है जो उपवाक्य प्रधान या मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना उसे कहते हैं आंशिक उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? प्रधान उपवाक्य, भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है वांछित क्रिया मुहावरे का सही अर्थ है पीछा न छोड़ना, ध्यान देना, अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत गहरी दोस्ती। वांछित क्रिया क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रसन्न होना, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 अकेला चना भार नहीं फोड़ता। लोकगीत का सही अर्थ क्या है? मतलब ये जो है बताना है आपको, इसका सही अर्थ क्या? अकेला चना जो है वो भार नहीं फोड़ता। ये कहावत है, क्या है? इसको कहावत कहेंगे, ठीक है। अकेला चना जो है वो भार नहीं फोड़ता। मनचाही बातें हो जाना, जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुण का आधार नहीं। अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। शारीरिक बल और बुद्धि के बीच श्रेष्ठ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी।
अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। सी आपका राइट होगा। 35 का क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास, सल्लेस। क्वेश्चन नंबर 36 रूपक, बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुप्रास अलंकार कितने भेद है? 6, 5, 7। अनुप्रास अलंकार में कितने भेद है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी 5। क्वेश्चन नंबर 38 है, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। क्वेश्चन नंबर 38 उत्प्रेक्षा, सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेघ में आसमान से उतर रही है। क्या है? मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? अतियास, मानवीकरण, यमक, पुनरुक्ति। क्वेश्चन नंबर 39 मानवीकरण, भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह चिड़िया जो कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? वह चिड़िया जो कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहला है संसार में निडर पूर्वक रहना, स्वयं पे विश्वास करना, अकेले में खुशी मनाना, उपयुक्त से सभी। अकेले में खुशी से रहना। क्वेश्चन नंबर 40 तो डी हो जाएगा, संसार में निडर रहना, स्वयं पर विश्वास करना, अकेले में खुशी से रहना। ये आपको इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, हमको बुद्धू की ही निरा समझा। क्या? हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। उपयुक्त पंक्ति में किस रचना के संबंधित है? वह चिड़िया जो मैं सबसे छोटी हूँ, वन के मार्ग, चांद से थोड़ी सी गप्पे। क्वेश्चन नंबर 41 चांद से थोड़ी सी गप्पे। 41 का क्या हो जाएगा आपको? 41 का डी हो जाएगा। चलिए 42, क्वेश्चन नंबर 42 को बढ़ते हैं। राजचप्पा जो ऑस्ट्रेलिया के टिकटों से बदले कौन सा टिकट देता है? राजचप्पा जो है ऑस्ट्रेलिया के टिकट से बदले कौन सा देता है? रूस का, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 42 इंग्लैंड का, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पिता के पत्र पृथ्वी के नाम किसके संबंधित है? कृष्ण, सोची, जवाहरलाल नेहरू, एलेक्स एस जॉर्ज, हेलेन केलर। पिता के पत्र पृथ्वी के नाम जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विदेशिया का प्रचार किस बोली में हुआ? भोजपुरी में, बुल्खेंडी में, पंजाबी में, बंगाली में। 44 भोजपुरी में, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पुनः कुटी रहू की पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास, रहीम दास, मीराबाई, कबीर दास। 45 तुलसीदास, ये आपका राइट हो जाएगा। 46 है, किशन किस कहानी का पात्र है? मिठाई वाला, चिड़िया की बच्ची, कठपुतली, दादी माँ। किशन किस कहानी का पात्र है? दादी माँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, रक्त और हमारा शरीर किस विधा की रचना है? नाटक का, निबंध का, कहानी का, उपन्यास का। 47 निबंध का, भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 48 है, चिड़िया की बच्ची शीर्षक कहानी के रचनाकार का नाम बताओ। जैनेन्द्र कुमार, केदारनाथ अग्रवाल, प्रेमचंद, अमित राय। चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 49, एक दिन का शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔर, अमित राय, नागार्जुन, शेखर जोशी। 49 अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔर, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, संघर्ष के कारण मैं तनु तनु का मिजाज हो गया। धनराज शीर्षक साक्षरता रचनाकार का नाम बताएं। राम प्रसाद बिस्मिल, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद सिंह, विनीता पांडे। क्वेश्चन नंबर 50 विनीता पांडे, जी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भरत की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी, श्रीकीर्ति, उर्मिला, सीता। भरत की पत्नी का मांडवी नाम था, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 52 है, महाराजा दशरथ की महामंत्री का क्या नाम था? वशिष्ठ, विश्वामित्र, सुमंत, मारीच। सुमंत, सी आपका राइट। 52 का क्या होगा? सी आपका राइट होगा। 53 है, राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में कितने वर्ष रहे थे? 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। राम, लक्ष्मण और सीता 53 का क्या होगा? कितने वर्ष रहे थे? 10 वर्ष, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सुग्रीव के बड़े भाई का नाम क्या था? अंगद, हनुमान, बाली, संपाति। 54 बाली, सी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है, भगवान राम की सेना में वह कौन सा बानर था जो समुद्र तल को पुल बना सकता था? नल और नील, हनुमान, सुग्रीव, अंगद। भगवान राम की सेना में वो कौन सा बानर था जो समुद्र तल पे पुल बना सकता था? 55 नल और नील। ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 56, गंगा का विवाह किससे हुआ था? विचित्रवीर से, शांतनु से, चित्रांगन से, धृतराज से। गंगा का विवाह किससे हुआ था? 56 का क्या होगा? बी होगा, शांतनु से। भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 57, चित्रांगन और विचित्रा माता पिता का क्या नाम था? गंगा, शांतनु, गंधारी, धृतराज, सत्यावती, शांतु, कीर्ति पांडु। 57 का शांतु। 58 रानी अंबालिका की दासी के को किसने जन्म हुआ था? धृतराष्ट्र का, विदुर का, पांडु का, भीष्म का। 58 का क्या होगा? विदुर का। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है लेकिन युधिष्ठिर विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्म अनुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, उसके पिता के समान ही गुण बनता है, इस कारण प्रजाजन से बहुत चाहते। यह कथन किस पात्र का? भीष्म का, विदुर का, धृतराष्ट्र का, शकुनी का। 59 देश राष्ट्र सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पांडवों की सेना का सेनापति किसे बनाया गया था? श्री कृष्ण को, युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर को, भीम को। पांडवों का सेना का सेनापति युधिष्ठिर को। भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 61, नाग की चूड़िया कहानी के लेखक का नाम बताएं? हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलनाथ, रामदास मिश्र। 61 कमलनाथ सी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 62 है, वह महान आदमी आ रहा है, इसमें एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बचा, फिर विचार बस यात्रा शीर्षक में किस बात पे है करना? पहला है लेखक, बस ड्राइवर, डॉक्टर ने कंपनी से बात। क्वेश्चन नंबर 62 लेखक। ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, भगवान किसे डरिए? क्या भगवान के डाकिए शीर्षक कविता क्या है? भगवान के डाकिए, अरविंद कुमार सिंह, भगवती चरण, रामदास मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 63, रामाधारी सिंह जी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कामचोर शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? इसमत चुप्पई, सुभाष भटारे, प्रदीप तिवारी, रामदास मिश्र। 64 क्या हो जाएगा? इसमत चुप्पई। ये आपका राइट है। 55 है, गाज गुबत नहावत जाई, नागिन सी धूल लोटी, पांचों दूध पियावत, पची पची देती न माखन रोटी। उपयुक्त में काव्य पत्नी किस रचनाकार का है? तुलसीदास का, नंददास का, मीराबाई का, सूरदास। 65 को सूरदास। ये आपका राइट। क्वेश्चन से, भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा भारत की खोज नामक पुस्तक की रचना की गई? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 68, सिंधु नदी का दूसरा नाम है? इंडिया, इंडस, इंदु, इंद्रनील। इंडस भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं के अतिक्रमण किया। यह किस विद्वान द्वारा लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। रविन्द्रनाथ ठाकुर। ये आपका है। 69 है, राजा राममोहन राय किस प्रथा पे रोक लगाई थी? बाल प्रथा पे, विधवा प्रथा पे, सती प्रथा पे, पर्दा प्रथा पे। राजा राममोहन राय ने किस प्रथा पे रोक लगाई थी? 69 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सती प्रथा पे सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुझे ये तो याद नहीं ऐसा कुछ हुआ है लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। उस कथन के किस लेखक के बारे में? हेलन केलकर, एम नागराज, सुंदरी रामस्वामी, एथलेस एंड जॉर्ज। 70 का क्या होगा राइट आंसर आपका? हेलेन केलर। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, बसंत भाग 1 के पाठ नौकर में श्रीमती पोलक कौन है? गांधी जी की प्रेमिका, गांधी जी की सहपाठी, गांधी जी के मित्र की पत्नी, गांधी जी की शिष्या। तो गांधी जी के मित्र की पत्नी सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 72 है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उक्त काव्य पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस काव्य संग्रह से लिया? फिरधारा से, मुकुल से, नामदिनी से, इनमें से कोई नहीं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 72 का क्या होगा? मुकुल से। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का? बी मुकुल।
क्वेश्चन नंबर 73 है, संदेह हमें भी है। आप अब इस बात पर बराबर ध्यान रखिएगा, यह कथन बसंत भाग 1 किस पाठ से उद्धृत है? पार नजर से, बचपन से, नादान दोस्त से, टिकट एल्बम से। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। 73 का क्या होगा राइट आंसर? पार नजर की, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्ण मूर्खता की बात न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह कथन किस प्रतिज्ञा पुत्री पाठ में किसका है? द्रोणी का, अर्जुन का, कृपाचार्य का, दुर्योधन का। कर्ण मूर्खता की बात न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना है, किसका है यह? 74 का क्या होगा? कृपाचार्य का, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्यवहार कुशलता का उपयुक्त लक्षण क्या है? पहला, आत्म प्रशंसा से अनुकूलन आचरण करना। दूसरा, किसी को दुखी देकर अपना दुख व्यक्त करना। तीसरा, दूसरे के प्रति शिष्टाचार का निर्वाह करना। चौथा है, दूसरे की भावना के प्रति अनिभय करना। व्यवहार शकुंतला का क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? दूसरे के प्रति शिष्टाचार का निर्वाह करना, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, लेखक ने मनुष्य के किस मूल प्रवृत्ति को ध्यान दिलाया है? पहला, किसी की प्रशंसा करना। दूसरा, दूसरे में स्नेह की अपेक्षा करना। तीसरा, किसी की तिरस्कार करना। चौथा है, दूसरे को अपना अधिकार देना। लेखक ने मनुष्य के किस मूल प्रवृत्ति को ध्यान दिया? 76 का क्या हो जाएगा? दूसरे के स्नेह पर अपेक्षा करना, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, गद्यांश के अनुसार निम्न में कौन सा वाक्य सही नहीं है? पहला, सभी चाहते हैं कि उनके गुण का आदर हो। दूसरा है, दूसरे की प्रशंसा पाकर हम खुश हो जाते हैं। तीसरा है, आत्मनिर्भर के बड़े व्यक्ति को प्रोत्साहन जरूरी होती है। चौथा है, ये सभी व्यक्ति दूसरे के द्वारा सलाह मांगने को बुरा मानते हैं। 77, सभी व्यक्ति दूसरे के द्वारा सलाह मांगने को बुरा मानते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। निर्देश दिया गया है 77 निम्नलिखित का पढ़कर प्रश्न करना है। पहला, गीत हमारे डोरी के समीप सा बन। क्या है? गीत मेरे डोरी के समीप सा बन, एक दुनिया है हृदय में मानता हूँ, वह घिरी तम से उसे भी जानता हूँ, छा रहा है किंतु बाहर भी तिमिर घन, गीत मेरे डोरी के दीप सा बन, प्राण की लौ से तुझे जिसका काल बारू, और अपने कंठ पर तुझको सवारूं, कहे उठे संसार आया ज्योति छन, गीत मेरे डोरी के दीप सा बन, दूर कर मुझसे भरी तू लालिमा, जब फैल जाए विश्व में कालिमा, जाए विश्व में भी कालिमा, तब जानता सीमा नहीं अग्नि का पन, गीत मेरे डोरी समीप सा बन, दीप सा बन। 78 में है, कवि ने डोरी दीप जैसा बनने के लिए किसे कहा? अपने हृदय को, अपने गीत को, समूचे विश्व को, अपने मित्र को। 78 किसे कहा है? अपने गीत को, भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, वह गिरी तम से पंक्ति के माध्यम से कभी किस पर संकेत किया है? अपने घर के अंधकार की ओर, घर की डोरी बाहर फैले अंधकार की ओर, अपने भीतर के अज्ञान की ओर, संसार के व्यक्त अज्ञान की ओर। 79 अपने भीतर के अज्ञान की ओर, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कवि अपने रूपी दीपक को अपने ज्ञान व शक्ति द्वारा प्रज्वलित करना चाहता है, यह भाव निम्नलिखित में किस पंक्ति से? और अपने कंठ तुझको सवारूं, का उठे संसार आया ज्योति छन, प्राण की लौ से तुझे जिस काल बारू, गीत मेरे डोरी दीप सा बन। क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा? सी होगा, प्राण की लौ से तुझे किस काल बारू, सी आपका राइट है। दोस्तों आज का सेशन खत्म करते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन का आज का पूरा हो चुका है। मिलते हैं कल का जो सेट होगा वो सेट नंबर 4 होगा, आज का सेट नंबर 3 है। तो आपने सेट 1 का सेट 2 नहीं देखा है तो जाके इसे भी देखें। मिलते हैं नए सेशन में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम